नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या सही में लालू तेजस्वी टिकट बेच रहे हैं? राजद में टिकट को लेकर हो रहे सेंधबाजी की चर्चा क्यों राजद के ही नेता खुलेआम करने लगे हैं? कहा तो यहां तक जा रहा है कि राजद में टिकट का व्यापारीकरण हो रहा है। राजद के अंदर से ही निकलने लगे हैं बगावती सुर। आरोप है कि राजद चुनाव जीतने के लिए नहीं, महज औपचारिकता पूरा करने के लिए लड़ रही है। राजद के अंदर से ही जो बातें निकलकर बाहर आ रही हैं, इसमें कहा जा रहा है कि खुलेआम बेचे जा रहे हैं लोकसभा का टिकट। तभी तो किनारे किए जा रही हैं राजद वफादार और समर्पित नेता। झंझारपुर के 5 बार के सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव को क्यों लिखना पड़ा है वेदना से भरा पत्र? पूर्व सांसद ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि राजद निश्चितता को छोड़ अनिश्चितता की ओर जा रहा है, जो दुखद है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी का व्यापारीकरण हो रहा है। मतलब साफ है कि राजद सुप्रीमो लालू और तेजस्वी टिकट का खुलेआम सौदा कर रहे हैं। तभी रातों रात बाहरी लोगों को, जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बुलाकर टिकट बांटे जा रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि जिसका कोई ना तो जनाधार है, ना पार्टी में किसी तरह का समर्पण, वैसे लोग टिकट पाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ना तो समय पर सीट शेयरिंग हुआ और ना अभी तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? गठबंधन में जो खींचातानी लालू तेजस्वी ने किया है, उसे पूरा देश और प्रदेश देखा है। देवेंद्र प्रसाद यादव पार्टी के निर्णय और लालू तेजस्वी के फैसले से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो तमाशा कर रहे हैं, वह तेजस्वी के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। बिहार की जनता लालू तेजस्वी के हर चाल को समझ रही है, जो पार्टी हित में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ना चाहते हैं। उनकी नजर 2025 विधानसभा चुनाव पर है। पप्पू यादव जैसे जनाधार वाले नेता के साथ जो हुआ, वह हर लोग देखे हैं। रातों रात बीमा भारती को लाकर राजद का सिंबल दे दिया जाता है और पप्पू यादव को पूर्णिया छोड़ने की नसीहत दे दी जाती है। कन्हैया कुमार की सीट को आलन फालन में भाकपा को दे दिया जाता है। वाल्मीकि नगर सीट जबरन कांग्रेस से लेकर एक चीनी मिल मालिक को दिए जाने की चर्चा है। औरंगाबाद सीट जो कांग्रेस का पारंपरिक सीट है, उसे कांग्रेस से छीन लिया जाता है और निखिल कुमार जैसे व्यक्ति को टिकट से बेदखल कर दिया जाता है। ताज्जुब इस बात की है कि अभी तक 1.5 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा राजद ने नहीं की है। इसका वजह क्या हो सकता है? लोग बता रहे हैं कि इन सीटों पर सौदेबाजी चल रही है। सर पर चुनाव है, तेजस्वी आराम फरमा रहे हैं। वे एक सप्ताह सपरिवार दिल्ली में होली मना रहे थे। अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ जमुई गए हैं, जबकि भाजपा जदयू लगातार उन चारों क्षेत्र जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है, वहां जी तोड़ मेहनत कर रही है। राजद प्रत्याशी अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। इधर लालू प्रसाद और तेजस्वी टिकट का सेटिंग करने में लगे हैं। कौन कहां से होंगे राजद प्रत्याशी, या क्षेत्र में कोई नहीं जानता। पार्टी के वफादार और समर्पित नेताओं का अपमान करने में पिता पुत्र दोनों लगे हुए हैं, जिससे नेताओं का गुस्सा फूटने लगा है। इस बार मुस्लिम चेहरे को भी दरकिनार कर उनका वोट काटा जा रहा है। यादव से ज्यादा कोयरी जाति के लोगों पर भरोसा किए जाने को लेकर पार्टी के अंदर खूब चर्चा हो रही है। राजद द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, उससे कमोवेश हर सीट पर बगावती सुर निकलने शुरू हो गए हैं। मधुबनी झंझारपुर में भी लोग प्रत्याशी को लेकर खुश नहीं दिख रहे हैं। झंझारपुर में तो गुलाब यादव ने बगावती जंग का ऐलान भी कर दिया है। नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। इन्हें लोकसभा में सीट चाहिए था, जिसे लालू प्रसाद यादव ने पुत्र मोह के कारण भाजपा को वॉकओवर देने का मन बना लिया है। यह भी सच है कि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। जनता भाजपा सरकार और अपने सांसद से बेहद नाराज दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले जैसा आकर्षण इस बार नहीं दिख रहा है। उनके प्रति भी नाराजगी है। जो स्थिति है, उसमें लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ते तो परिणाम चौंकाने वाला हो सकता था। लेकिन लोग बता रहे हैं कि इन्होंने अपने मतदाताओं को गुलाम समझ रखा है। भाजपा जदयू विरोधी वोटर दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि चुनाव में क्या करना है।
लालू प्रसाद के रवैये से राजद में नेताओं का गुस्सा फूटने लगा है। देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे प्रखर वक्ता और समाजवादी चिंतक का दर्द वैसे ही नहीं छलका है। यह पत्र बहुत कुछ बयां कर रही है जो राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। जो सपना लालू प्रसाद तेजस्वी के लिए देख रहे हैं, यह पूरा होना इस रवैया से पूरा होना मुश्किल है। चारों तरफ विरोधी बनाने से तेजस्वी का राह आसान नहीं होगा। देखिए आगे लालू प्रसाद का क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इनकी किरकिरी हो रही है।